देखो भगवान का मिलना कठिन नहीं है, पर हम लोगों का सरल होना कठिन है। एक कथा सुनो, हमें याद आ गई। एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा, एकदम सीधा था, पढ़ा लिखा नहीं था। बस एक ही कमी थी उसके अंदर, बाकी सब एकदम सुधा था। दिन भर खाता था, दिन भर खाता रहता। अच्छा, जो ज्यादा खाएगा वो लुढ़क जाएगा, लेट जाएगा, सुल खावे और लुढ़क जाए, और फिर उठे और फिर खावे। घर वाले बड़े हैरान, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, दिन भर खाते ही रहते, कुछ करो धरो, हमसे कुछ नहीं आता, हम तो भैया पाए। घर वाले बोले भगो, जब खाना आना है, दिन भर खाना ही खाना है, तो बाबा ही बन जाओ, यहां क्या कर रहा, डोलो जाओ। बेचारा सीधा साधा आदमी सो घर से निकल आया। अब जाए कहां? एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम में मोटे ताजे महात्मा जी बैठे थे। वो महात्मा होते ही मोटे ताजे, उन्हें क्या टेंशन। महात्मा बढ़िया मोटे ताजे, भारी पेट, खूब बड़ो गेट, और एकदम लगे नगर सेठ। जिसने देखा, भारी बड़ो पेट है, लगता महाराज भी खूब खाते हैं। सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, लगता महाराज भी खूब खाते हैं। महाराज दंडवत प्रणाम, खुश रहो चेला। क्या नाम है महाराज? अरे महाराज हम नाम की ना पूछो। इतने में देखा कि महाराज जी के 4-5 चेला आ गए, वो भी मोटे ताजे। इसने कहा यार यहां तो सब मोटे ताजे, लगता सब खाते। महाराज आप हमें अपने आश्रम में रख लो, रह जाओ भैया, क्या दिक्कत है? महाराज ये बताओ काम क्या करना होगा? महात्मा बोले काम आम तो कुछ नहीं है, पर क्या घर वालों से छुट्टी ले ली? अरे बोले छुट्टी नहीं, उनने खुद छोड़ दिया है, छुट्टी की जरूरत ही नहीं, भगा दिया है, तो छुट्टी ही समझो। परमानेंट छुट्टी हो गई हमारी घर से। अब तो आप घर में हमें आश्रम में रख लो। अच्छा भैया, तो पूछा महाराज आश्रम में काम क्या करना? बोले काम तो वैसे कुछ है नहीं, दोनों टाइम सीताराम सीताराम जपना है, बैठे रहना। महाराज पर एक बात बताओ, हाँ भंडारे की व्यवस्था क्या है? मतलब की तो यही बात, भंडारा बताओ। अरे भैया भगवान की बड़ी कृपा है, 4 टाइम पंगत बैठती है, खूब चकाचक खाओ, कोई कमी नहीं। बोला महाराज अगर हम 5 बार बैठ जाएं? अरे 5 नहीं 6 बार बैठ जाओ, कौन सी कमी है? भगवान की कृपा है, खूब बैठो खाओ। इसने कहा ये बढ़िया है, कुछ करना धरना है नहीं, सीताराम सीताराम जपना है, खाते रहना, ये बढ़िया सस्ता काम है। अब तो वो रोज सुबह शाम सीताराम 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 करे, और इतना खा ले वे कि जब आरती का समय आवे तो उठते ना बने। 4 लोग खड़ा करें, दीवार से टिक जाए, और सीताराम सीताराम सीताराम, आरती में ताली बजावे, और पेट इतना भरा कि गले से श्वास नहीं निकल रही, और जैसे ही आरती होवे तुरंत लेट जावे, और कहे होए तो ले आ, कुछ ले आ। भंडारी जी कहे कुछ मांगते ही रहोगे कि आरती होने दोगे? और कई बार तो इतना भुक्कड़ आदमी बीच आरती में ही जयकारा लगा देवे, हनुमान जी महाराज की जय हो। लोग कहें आरती रह गई, तुम जयकारा कर रहा है। बोले हमें तो भूख लगे आए, सो ही भग जावे। लेकिन इसे क्या पता यहां भी आफत आने वाली है। एक दिन भैया आश्रम में कुछ नहीं बना, सुबह से ही पुजारी जी माला लिए बैठे, सीताराम 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 सीताराम। भंडारी जी बैठे, सीताराम 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 सीताराम। इसने देखा भंडारी जी बैठे, पुजारी जी बैठे, कुछ बन रहा ही नहीं है, आज हड़ताल है क्या? सोई गया पंडित महात्मा जी के पास, गुरु जी 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 जी, हाँ चेला, आज तो कुछ बन ही नहीं रहा है, क्या बात है, आज हड़ताल है क्या? अरे चेला दरअसल तो बताना भूल गए, आज एकादशी है। महाराज जी एकादशी है सो? बोले देखो एकादशी को ना बनेगा ना मिलेगा। सोई चेला बोला महाराज हमें भी नहीं मिलेगा। बोले वो तो किसी को नहीं मिलेगा, जब बनना ही नहीं है तो मिलेगा क्या? और सुनो तुम हमारे चेला हो, वैष्णव हो, वैष्णवों को एकादशी का व्रत रहना चाहिए, तुम भी एकादशी करो, कुछ मत खाओ। अरे बोले महाराज अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा, हमारी तो हालत खराब है। और महाराज आपके इतने चेला हैं,
उनसे एकादशी करवा लो, हमसे ना करवा, हमसे ना करवा। तो गुरुजी बोले चेला एकादशी को बन तो सकता नहीं, एक ही उपाय है। क्या? तुम्हें बना के खाना पड़ेगा। अरे बोले मरता क्या नहीं करता, सामान ही दो। उसने सोचा जितना बनेगा सो बनेगा, बाकी कच्चा चबा जाए। जय बजरंगबली। महात्मा जी ने कहा ठीक है। तुरंत महात्मा जी ने सामान दे दिया, 3 सेर आटा दे दिया, थोड़े चावल दे दिए, गुड़ दे दिया, ले जाओ। नदी है सामने में, नदी में के किनारे बैठ के भोजन बना लेना। पर सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर नहीं मान रहे हो तो भगवान को भोग लगा करके ही खाना। जो आज्ञा महाराज। सोई गया भूखा थाई। जल्दी जल्दी उसने 4-5-6 टिक्कड़ बनाए, सामान रखा। अब उसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा के ही खाना, मंत्र तो आता नहीं था। सोई हाथ जोड़ के, गांव का आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, सोई कीर्तन करते हुए गाने लगा, सीताराम आइए, अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। भगवान नहीं आए। जब नहीं आए तो दिमाग खराब हो गया इसका। बोले एक तो वैसे ही भूख लगी हो, जी आ नहीं रहे। अच्छा इसे क्या पता कि भगवान ऐसे ही खाते, भगवान ने भी वैसे ही ले लिया जैसे मंदिर में लेते थे। इसको ये समझ में आया कि भगवान आते होंगे और खाते होंगे, क्योंकि पर्दा बंद रहता है मंदिर में। गांव का सीधा साधा आदमी, अब भगवान नहीं आए तो इसका बड़ा दिमाग खराब। तो इसने सोचा है हम समझ गए, यहां सामान ज्यादा ठीक ठाक नहीं है इसलिए नहीं आए। सोई हाथ जोड़ के बोला, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ नहीं मेहमानी। ओ आचमनी अर्घाना आरती यहाँ नहीं मेहमानी। यहाँ घंटिया नहीं है, आचमनी नहीं है, इसीलिए नहीं आए। तो सुनो प्रभु, आ तो रहे हो, आचमनी है नहीं, घंटिया है नहीं, थाली चांदी वांदी की नहीं है, शुद्ध पत्तल है, और भोजन के नाम पे रोटी है और गुड़, और पानी को गिलास तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारे लाने नहीं है, तुम्हें तो हलवा है। तो हम भी नदी से पानी पी भी, तुम भी वही में बढ़िया पियो। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, और जब नहीं आए चारों तरफ देखा नहीं आ रहे। सोई समझ गया आज हमने उनको साफ साफ बता दिया कि नदी का पानी मिलेगा, सूखी रोटी मिलेगी, इसलिए नहीं आ रहे। पर इतना सीधा साधा भगत, जिस बात पे भगवान रीझे, इसने वो बात कह दी। पता है इसने क्या कहा? सुनो भगवान, हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ देख के बोला, प्रभु एकादशी है मंदिर में, अगर तुम वहां के चक्कर में हो कि रबड़ी मालपुआ बनेंगे, ऐसे ही हलवा ठन ठन गोपाला है मंदिर में, ऐसे ही बैठे रहोगे। ओ एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, हाँ हाँ बैठे रहोगे भूखे। आजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही इस बात को कहा महाराज, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सोई भगवान इस सरलता पे रीझ गए, तुरंत भगवान प्रकट भय। लेकिन भगवान भी कम नाटकी नहीं थे। राम जी अकेले नहीं आए, श्री किशोरी जू जानकी जी को लेकर के प्रकट हो गए। और जहां इसने एक की जगह 2-2 भगवान देखे, सोई दोनों हाथ जोड़ के बोला, जय हो जय हो जय हो। एक तो देर से आए, ऊपर से हमने एक भगवान बुलाए थे, ये 2-2 आ गए। भगवान से ही पूछने लगा, ये बगल में कौन है, कौन है? भगवान बोले, हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी है, श्री जानकी जी है। अच्छा अच्छा, पत्नी है तो हम क्या करें, आपकी है, आप खवाओ। अरे नहीं, आपने हमें बुलाया सो हम आए हैं।
अरे बुलाया तो है, पर गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, हमने तुम्हारी घरवाली का थोड़ी ठेका लिया है। तुम्हें खवा सकते। अब 2 जने, एक तो देर से आए, आधी एकादशी हो गई, इससे अच्छा तो भूखे ही रह लेते। अब ये आ गई हैं तो 2 रोटी तो कम से कम खाएंगी। तो जानकी जी बोली 2 क्यों 3। इसने बोला तो फिर तो एक काम करो, विदा ले लो। जब 3 तुम ले लोगी और 3 ये ले लेंगे, बची के 6 तो है ही है। सुनो, आधी एकादशी आप कर लो, आधी हम कर लो, 1.5 आप लोग ले लो, 3 हम ले लेंगे। भगवान बोले तुम 3 क्यों? बोले वाह, आपका एक हिस्सा 2 में बट जाएगा, हमें तो वैसे ही दिन भर लगता है। कोई बात नहीं, थोड़ी एकादशी, पर एक बात बोले, आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। थोड़ी एकादशी तो हो जाएगी, पर आप दोनों लगते बड़े सुंदर। आओ बैठो बैठो। भगवान सीधे साधे, भक्त सीधा साधा बैठ गए। भगवान भी बड़े दयावान, बैठ गए। इसने प्रसाद पपाया। प्रसाद पाते हुए श्री ठाकुर जी को देखा, आहा बड़े प्यारे लग रहे, आंखों में बार बार आंसू आ जाएं भगवान को देखकर, बार बार प्रणाम करें। हाँ महाराज एक बात पूछूं? हाँ पूछो, बुरा न मानना। हाँ, ये एकादशी कितनी बार आती है? भगवान बोले वो तो हर 15 दिन में आती। बोले फिर तो बड़ी आफत है। तो सुनो, अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाना, इतनी देर नहीं, बहुत देर लगा लिया। भगवान बोले नहीं चिंता ना करो, जल्दी आ जाएंगे, जाओ। इसने प्रणाम किया। अच्छा सीधा साधा आदमी गुरु जी को नहीं इसने बताया, इसे लगा भगवान आते ही ऐसे होंगे, ऐसे ही आते होंगे, सीधा आदमी गांव का।